जहां पे लखनऊ के कैसरगंज में बुलडोजर एक्शन हुआ है। दुकानों में अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी, बुलडोजर के साथ मौके पे पहुंची एलडीए की टीम। तो देखिए, लखनऊ में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का बुलडोजर गरजने की तैयारी यहां पे की जा रही है। एलडीए की टीम मौके पर पहुंची हुई है। कैसरगंज इलाके में तमाम जो बड़ी मार्केट में अवैध दुकानें हैं उस पर बुलडोजर के एक्शन की यहां पे तैयारी चल रही है। टीमें पहुंच गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम। कैसरबाग बाजार में एलडीए की कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। और इस बीच हमारे साथ राघवेंद्र जुड़ गए। राघवेंद्र, देखिए एलडीए का ये जो प्रहार है कैसरबाग में जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से अवैध निर्माण को लेकर के एक्शन लिया जा रहा है, सबसे पहले अपडेट और डिटेल्स आप बताइएगा। बिल्कुल, देखिए लखनऊ का ये बहुत ही महत्वपूर्ण यह इलाका होता है कैसरगंज, यानी लखनऊ चौक के बाद अगर देखा जाए तो ये जो कैसरबाग का पूरा इलाका है बहुत घना इलाका है। तमाम तरह की यहाँ पर मार्केटें रहती हैं, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन आज इसी एक शुभम सिनेमा जो पुराना सिनेमा है बंद हो चुका, उसी लाइन में एक ये प्रॉपर्टी है, आप जिसको ये देख सकते हैं सामने। यहाँ पर पोकलैन खड़ा हो चुका है। यहाँ पर एलडीए की जो फोर्स है, जो स्पेशल फोर्स 1 साल पहले गठित हुई है एलडीए के लिए, जिसमें रिटायर्ड आर्मी होते हैं। आप देख सकते हैं ना कि वर्दी में ये एलडीए का नया अवतार है। और जहां भी इस तरह की बातें होती हैं, अवैध अतिक्रमण हटाना होता है, तो ये लोग मोर्चा संभाल लेते हैं। इसमें रिटायर्ड आर्मी है और कर्नल जो रिटायर्ड होते हैं वो इनका कमांडर होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय यूपी पुलिस की संख्या भले आपको कम दिखाई दे रही है, लेकिन खुद एलडीए की जो फोर्स है मौके पर मौजूद है। और एलडीए की फोर्स चूंकि आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं तो इनको किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं। तो हालांकि ये जो पूरा मामला है अभी कानूनी हुआ है, चूंकि जो जिनका ये अवैध अतिक्रमण है जिनके द्वारा बनाया गया, उनका कहना है कि मामला पूरा कमिश्नरेट में गया है। वहां पर इनकी 14 नवंबर की अगली डेट लगी है। लेकिन जो एलडीए के वीसी है उन्होंने आदेश दे दिया है अवैध अतिक्रमण को लेकर कि इसको हटाया जाए। तो दोनों बात है, एलडीए कह रहा है कि हमको आदेश मिला है इसलिए इस अवैध अतिक्रमण को हटाना है। वहीं पर जो जिनका मकान बना है उनका यह कहना है कि अभी यह मामला पेंडिंग है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा का बुलडोजर, यानी सरकार जो एलडीए जिसके लिए अभी जानी जाती है, सरकार जिसके लिए जानी जाती है, वह बुलडोजर आकर इस मुहाने पे खड़ा हो गया है। बस कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में यह बुलडोजर यहां पर गिर सकता है। अभी नया यह कंस्ट्रक्शन बना है। एक ये बड़ी सी 2 तल्ले का एक गोडाउन टाइप यहाँ पर, चूंकि मार्केट है, मार्केट में गोडाउन टाइप ये 2 कंस्ट्रक्शन आपको एक कंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं, जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का दिख रहा है, बड़ा सा और काफी ये मजबूती के साथ बन रहा था, जिसमें आप देख रहे होंगे कंक्रीट और सिर्फ सरिया ही सरिया दिखाई दे रही है। कंक्रीट की दीवार दिखाई दे रही है। तेल, नमक, हल्दी, सरसों, जीरा और मसाले, इस सबको समाहित किया जाएगा। और कौशल जनगणना का देश में सबसे पहला प्रयोग हम महाराष्ट्र में करेंगे। स्किल की जनगणना कर जिस युवाओं के अंदर स्किल है, टैलेंट है, उनको उचित जगह पे उनको प्लेसमेंट कराने के लिए एक नई मशीनरी हम खड़े करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र, जिससे 10 लाख नए उद्यमियों का निर्माण होगा। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के व्यवसाय के लिए 15 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण और इसकी गारंटी भी महाराष्ट्र सरकार लेगी। और ओबीसी, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एनटी और वीजेएनटी के पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क से पूर्णतया मुक्ति दे दी जाएगी। महाराष्ट्र में कई प्राचीन और ऐतिहासिक किले हैं जो राज्य के गौरव के प्रतीक है, एक महान संघर्ष के प्रतीक है। और एक किला विकास प्राधिकरण बनाकर हम इसके संरक्षण और संवर्धन की भी नीति लेकर आएंगे। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता नीति अपनाई जाएगी, जिसमें आधार सक्षम सेवा वितरण को लागू किया जाएगा। जबरन और धोखाधड़ी से और लोभ से धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लाया जाएगा। और कृषि और मानव बस्ती के क्षेत्रों में पशुओं से क्रॉप का जो हानि होता है उसको रोकने के लिए एआई, ड्रोन और रेडियो कॉलर जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। भाई और बहनों, इस संकल्प पत्र महाराष्ट्र के हर वर्ग के, हर भौगोलिक क्षेत्र के और हर आयु वर्ग के
सामाजिक वर्ग के और आयु वर्ग के लोगों से सुझाव लेकर प्राप्त किया है, सुझाव प्राप्त कर कर बनाया गया है। ये एक प्रकार से समग्र महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिघोष है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जब जब युति की सरकार आती है, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनती है, महाराष्ट्र आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और जब जब अघाड़ी की सरकार आती है, तब तब महाराष्ट्र में केवल और केवल राजनीति होती है। महाराष्ट्र के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र को राष्ट्र का, देश का प्रमुख राज्य बनाने के लिए और हर क्षेत्र में देश में महाराष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए मैं अपील करने आया हूं महाराष्ट्र की जनता को कि आप मोदी जी के नेतृत्व में महायुति का साथ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी अजीत दादा को आपका समर्थन दीजिए। कमल फूल, धनुष बाण और घड़ी पर अपना कीमती वोट देकर महाराष्ट्र के विकास में आप सहभागी बनिए। यही मेरी महाराष्ट्र की जनता से प्रार्थना है। धन्यवाद। वंदे मातरम। तो अमित शाह को सुना आपने, जिन्होंने कई बड़े वादे किए महाराष्ट्र की जनता के लिए। वृद्धा पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2100 किया जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया। साथ ही महाराष्ट्र में एआई यूनिवर्सिटी बनेगी, ये यहाँ पे बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा किया गया। इसी के साथ साथ तमाम बड़े वादे बीजेपी की ओर से की गई है। किसानों के कर्ज को माफ करेंगे, किसानों के लिए, महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी सौगात, बड़ा तोहफा कम से कम बीजेपी का यहाँ से ऐलान किया गया। और इसी बीच आपको बता दें कि संविधान के नाम पर राहुल ने मजाक किया, ये भी गृह मंत्री अमित शाह ने बोला। यानी कि उन्होंने राहुल गांधी पर यहां सीधे सीधे निशाना साधा। जिस तरीके से राहुल गांधी हमेशा संविधान की कॉपी लेकर आते हैं, उसको लेकर यहां पर उन्होंने बोला कि संविधान के साथ राहुल ने मजाक किया। ये अघाड़ी के वादों के विश्वसनीयता पाताल से नीचे गई है और युति के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है, भारत की जनता को भी भरोसा है। और इंतहा तो तब होती है कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं लिखा। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ। न केवल ये भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा और बाबा साहेब आंबेडकर का भी अपमान करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, उद्धव ठाकरे को लेकर के भी कड़ा प्रहार यहां पर अमित शाह ने किया है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे पर भी अमित शाह का हमला यहां पर देखने को मिला है। और साफ तौर पर अपने संबोधन में उन्होंने 370 का जिक्र किया। 370 के समर्थक है उद्धव ठाकरे। कहा है सावरकर के विरोधियों के साथ उद्धव ठाकरे हैं, अमित शाह की तरफ से कहा गया। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्माननीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है। एक और बड़ी बात कही गई है, कहा गया कि बीजेपी अपना संकल्प पूरा करती है। बीजेपी ने जो भी संकल्प लिया उसको पूरा किया है और बीजेपी अपना हर संकल्प पूरा करती है। महाराष्ट्र की उम्मीदों का संकल्प पत्र है। ये अमित शाह की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। अभी जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ, वो संकल्प पत्र ये महाराष्ट्र की महान भूमिका, सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।
महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। जब जरूरत पड़ी तब गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यही भूमि से किया, और जब जरूरत पड़ी तब सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी यही महाराष्ट्र ने की। और ये महाराष्ट्र और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वोट बैंक के लिए कांग्रेस से तुष्टीकरण कर रही है। ये भी गृह मंत्री अमित शाह बोलते हुए नजर आए। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया है। अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है। उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए, और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर देखिए शरद पवार पर अमित शाह का हमला भी सामने आया है। शरद पवार को लेकर के भी अमित शाह कटाक्ष करते हुए नजर आए। उन्होंने 10 साल केंद्र में मंत्री रहकर क्या किया, सीधे सीधे अमित शाह ने सवाल खड़ा कर दिया है और कहा है कि 10 सालों में ऐसा क्या परिवर्तन ला दिया है। ये सवाल यहां पर अमित शाह करते हुए नजर आए। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। मित्रों, मुझे गत चुनाव का परिणाम याद है। आज मैं महाराष्ट्र की जनता के सामने कहने आया हूं कि आप लगातार तीसरी बार महायुति की सरकार को आपका मैंडेट दीजिए। उनके हिसाब से मतदाताओं को समझाने का प्रयास ये लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु धर्म के आधार पर इस प्रकार की लामबंदी कर कर फतवे जारी करना, अगर उसको अघाड़ी वाले उचित समझते हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहिए कि इस प्रकार के फतवों का हम समर्थन करते हैं। इधर एक मिनट एक एक करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, जो कि